इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि जो भी बिगिनर्स हैं जिनको इंग्लिश को पढ़ने उसको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनके लिए हमने स्पेशली ये बनाया है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इंग्लिश को एकदम बेसिक से कैसे पढ़ते हैं, मीनिंग कैसे समझते हैं और हम लास्ट में ये भी सीखेंगे कि हम क्या चीज़ करें जिससे हमारा इंग्लिश बेहतर हो सके। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको एक एक वर्ड अच्छे से समझाएंगे, उसके मीनिंग्स को समझना बताएंगे और उसके बाद हम पूरे पैसेज को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारी वीडियो है ये उन बिगिनर्स के लिए है जो एकदम बेसिक से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। अगर आप एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहां पर लिखा है माई नेम इज सत्यम। जैसे आप किसी से बताते हो कि आपका क्या नाम है तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो कि माई नेम इज सत्यम। मतलब माई मतलब होता है मेरा, नेम मतलब होता है नाम, सत्यम, ठीक है ना। तो मेरा नाम सत्यम है। इज का मतलब क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। आई एम ए स्टूडेंट। आई मतलब क्या होता है मैं, आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, ए स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। स्टूडेंट का हिंदी क्या होता है विद्यार्थी। तो इसका मतलब होगा मैं एक विद्यार्थी हूं। आई लिव इन ए स्मॉल टाउन विथ माई फैमिली। आई मतलब मैं, ठीक है। लिव मतलब रहता, लिव मतलब होता है रहना, ठीक है। लिव मतलब रहना। इन मतलब क्या होता है में। ए मतलब होता है एक, स्मॉल मतलब होता है छोटा, ठीक है। और टाउन मतलब होता है कस्बा, टाउन मतलब कस्बा। विथ मतलब साथ होता है, माई मतलब मेरा होता है, ठीक है। और फैमिली मतलब क्या होता है परिवार। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि आई लिव मैं रहता हूं, इन ए स्मॉल एक छोटे से टाउन मतलब कस्बे में, विथ माई फैमिली मेरे परिवार के साथ। आगे देखते हैं। एवरी मॉर्निंग। एवरी मतलब होता है प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। तो प्रत्येक सुबह आई वेक अप। आई मतलब मैं, वेकअप मतलब उठता हूं। वेकअप का मतलब होता है जगना। जब आप सुबह सुबह उठते हो उसको इंग्लिश में कहते हैं वेक अप, ठीक। आई वेक अप मैं उठता हूं एट 6 o'clock मतलब 6 बजे। तो प्रत्येक सुबह मैं 6 बजे वेकअप मतलब उठता हूं। आगे देखिए। आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ मैं ब्रश करता हूं या फिर मैं मेरे दांतों को ब्रश करता हूं मतलब साफ करता हूं। इसके बाद टेक अ बाथ और फिर नहाता हूं। बाथ का मतलब क्या होता है नहाना। एंड और ईट खाता हूं ब्रेकफास्ट, सॉरी हेल्दी ब्रेकफास्ट, और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाता हूं। ब्रेकफास्ट का यूज आप कहां करोगे। देखिए जब भी आप मॉर्निंग में जो भी चीजें आप खाते हो उसको हम लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं, ठीक है ना। और हेल्दी का मतलब क्या होता है स्वस्थ। तो ये कह रहे हैं कि मैं 6 बजे उठता हूं, फिर मैं ब्रश करता हूं, नहाता हूं और फिर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करता हूं। आगे देखते हैं। देन फिर आई गो टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूं। गो का मतलब क्या होता है जाना, और स्कूल मतलब विद्यालय बोल सकते हो या फिर स्कूल। और तब मैं स्कूल जाता हूं विथ माई फ्रेंड्स मेरे मित्रों के साथ। फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है मित्र, और माई मतलब क्या होगा मेरे। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया है। अगला देखते हैं आगे पैसेज। देखो आई इंजॉय लर्निंग इंग्लिश बिकॉज इट हेल्प्स मी स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। अर्थ को समझते हैं। आई मतलब मैं, इंजॉय मतलब आनंद लेता हूं, लर्निंग मतलब सीखने में, इंग्लिश इंग्लिश को मैं इंग्लिश अंग्रेजी सीखने का आनंद लेता हूं। बिकॉज क्योंकि
इट यह, हेल्प्स मतलब मदद करती है, मी मतलब मुझे, स्पीक मतलब बोलने में, विथ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास के साथ। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होगा? आत्मविश्वास। भाई अगर आप इंग्लिश बोलने लगोगे तो आपके अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप कॉन्फिडेंस से बोलना शुरू करोगे। तो यही कह रहे हैं कि मुझे अंग्रेजी सीखने में आनंद आता है क्योंकि यह मेरी मदद करती है कॉन्फिडेंस से बोलने में, मतलब आत्मविश्वास के साथ बोलने में। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना, राइट। आगे देखिए, माई टीचर्स, माई मतलब मेरे, टीचर्स मतलब अध्यापक। मेरे अध्यापक आर काइंड, दयालु हैं। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। मेरे अध्यापक दयालु हैं। एंड ऑलवेज और हमेशा, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा, और हमेशा इनकरेज मतलब उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मी मतलब मुझे, टू डू माई बेस्ट मेरा बेहतर करने के लिए, मुझे बेहतर करने के लिए जो मेरे टीचर्स हैं वो हमें इनकरेज करते हैं, मतलब उत्साहित करते हैं। आगे देखिए, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद मतलब विद्यालय के बाद, आई कंप्लीट, इसको क्या पढ़ते हैं? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। मैं पूरा करता हूं माई होमवर्क, मेरे गृह कार्यों को। होमवर्क का मतलब क्या होगा? गृह कार्य। मैं मेरे होमवर्क को मतलब गृह कार्य को कंप्लीट करता हूं, मतलब पूरा करता हूं। एंड और प्ले विथ माई फ्रेंड्स, और फिर मैं मेरे मित्रों के साथ, प्ले मतलब खेलता हूं। चलिए आगे देखते हैं। एक एक वर्ड देखिए, होता क्या है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आपने यहां पर जो भी वर्ड्स पढ़े हैं उसको इतने अच्छे से पढ़िए कि अगर आगे आपको ये वर्ड्स मिले तो वहां पर आपको डाउट ना रहे। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर कॉन्फिडेंस पढ़ लिया, तो अब आप क्या कर सकते हो? कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। जब भी कोई कॉन्फिडेंस बोले या फिर जब भी आपको आत्मविश्वास बोलना हो तो आप इंग्लिश में उसको यूज कीजिए कॉन्फिडेंस से, ठीक है ना? तभी आप धीरे धीरे इंग्लिश को अच्छे से सीख पाएंगे। आगे देखते हैं। इन द इवनिंग, इवनिंग का मतलब क्या होता है? शाम, जब वही सूर्य अस्त होने वाला होता है। शाम को आई रीड, मैं पढ़ता हूं। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। मैं पढ़ता हूं ए स्टोरी बुक, स्टोरी की कहानी को सॉरी स्टोरी की किताब को। मैं एक कहानी की किताब पढ़ता हूं फॉर 30 मिनट्स, कितने समय के लिए? 30 मिनट तक। 30 क्या मतलब क्या होता है? 30। मैं शाम को 30 मिनट तक स्टोरी बुक्स पढ़ता हूं। आप भी ये काम कर सकते हैं, एक स्टोरी बुक खरीद लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर इंग्लिश को लेकर इंप्रूवमेंट आता जाएगा। आगे देखते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम, आई वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। मैं चाहता हूं, टू बिकम बनना, मैं बनना चाहता हूं ए सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। सक्सेसफुल का मतलब सफल। मैं एक सफल पर्सन मतलब व्यक्ति बनना चाहता हूं। एंड मेक माई पेरेंट्स प्राउड वन डे, और मेक माई पेरेंट्स, मैं मेरे पेरेंट्स माता पिता को प्राउड मतलब गर्व महसूस कराना चाहता हूं, वन डे मतलब एक दिन, और मैं एक दिन अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूं। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी इंग्लिश की पैसेज, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत, देखिए फर्स्ट डे है, मुझे ये पता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ होगा या फिर काफ़ी वर्ड्स आपको नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप डेली ऐसे एक एक वीडियो हमारी देखते हैं तो विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको इंग्लिश 100% आने लगेगा। लेकिन 30 दिन आपको हमसे जुड़कर रहना है। चलिए एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।